भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते। कभी क्या करता है कि कुछ लोग थोड़े दिन यहाँ, थोड़े दिन वहाँ, थोड़े दिन वहाँ, ऐसे भटकते रहते हैं। उसमें भी क्या होता है कि अस्थिर होकर के जब स्टडी नहीं करता तो दिमाग भी अस्थिर नहीं होता है। तो क्या कहता है, भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते। एक जगह अस्थिर नहीं रहेगा तो कभी उसको मंजिल मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। बात समझना, भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते। कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। और एक चीज है, मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है, धर्म से भी बदलती है। अगर धन संपन्न व्यक्ति होता है तो वो अकर कर चलता है। धन संपन्न व्यक्ति होता है तो वह अकर कर चलता है, और धर्म संपन्न व्यक्ति होता है तो विनम्र होकर के चलता है। तो आदमी को धन संपन्न ज्यादा महत्व है कि धर्म संपन्न ज्यादा महत्व है? धर्म संपन्न ज्यादा महत्व। धन तो खरीदारी करते समय दूसरों के पास चली जाती है, लेकिन धन धर्म खुद उसके पास ही रहता है। तो इसलिए आदमी को धर्म संपन्न होना जरूरी है। और एक बात ये भी कहा कि क्यों रानी नौ भूषंती पुरुषम हारा नौ चंद्रोज्वला। मनुष्य की शोभा, क्यों रानी नौ भूषंती पुरुषम, मनुष्य की शोभा बाजू बंद लगाने से नहीं होती है। हारा नौ चंद्रोज्वला, न चंद्रमा के समान चमकने वाला हार पहनने से होती है। न स्नानम, न स्नान करने से, न विलेपनम, न चंदन की लेप लगाने से, न कुसुमम, न फूलों से, न अलंकृता मर्दोजा, न घुंघरेले वालों से। मनुष्य की शोभा बाजू बंद लगाने से भी नहीं, चंद्रमा के समान चमकने वाले हार पहनने से भी नहीं, घुंघरेले बालों से नहीं, फूलों से नहीं, चंदन का लेप लगाने से नहीं बढ़ता। तब मनुष्य की शोभा क्या चीज से बढ़ती है? मनुष्य की शोभा बढ़ती है बाण्य का समलंग करोति। वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करता है, या संस्कृताधारित और संस्कार का धारण कराता है। क्षयते खलु भूषणानि, जितने भी आभूषण है, क्षयते खलु भूषणानि, सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। सतत बाग भूषणम भूषणम, केवल वचन रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण है। इसीलिए अंत में कहते हैं क्या कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा होए, और अन्न को शीतल करे आपहु शीतल। तो आदमी को धर्म संपन्न होना जरूरी है। और शोभा, क्या क्या बात बताए हम? धर्म संपन्न होना जरूरी है, धर्म उसके पास ही रहता है। और शोभा बाजू बंद लगाने से नहीं, चंद्रमा के समान चमकने वाले हार पहनने से नहीं, शोभा उसकी वाणी से होती है। इसलिए कैसी वाणी बोलनी चाहिए? और एक बात है, जल बिंदु निपातन कर्मशः पुर्यते घटा। जल का एक एक बूंद गिरने से क्या होता है? घड़ा बन जाता है। जल की एक एक बूंद गिरने से क्या होती है? सो हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। उसी प्रकार एक एक विद्या अगर हम ग्रहण करेंगे तो धन धर्म सबकी वृद्धि हो जाएगी। और एक बात है, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर। काम भी ऐसा नहीं कि तुम चाहोगे कि हम एक ही साल में, 2 ही साल में हम बहुत कुछ हासिल कर लें, वो भी नहीं होगा। थोड़ी थोड़ी करके, क्या बोला, जल बिंदु निपातन, बूंद बूंद करके जल गिरता है तो घड़ा भर जाता है। लेकिन उसमें शर्त है, लगातार। कर्मशः, कर्मशः का मतलब क्या हुआ? तो लगातार अगर यदि बूंद बूंद करके भी जल गिरेगा तो घड़ा क्या हो जाता है? भर जाता है।
उसी प्रकार स्व हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च, उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी विद्या अगर ग्रहण करेंगे धन धर्म सबकी वृद्धि होती है। और विद्या एक ऐसा धन है, विद्या बंधु जने विदेश गमने, क्या बोला? विद्या बंधु जने विदेश गमने, विद्या जिसके पास है वो बंधु जने विदेश गमने, विदेश जाने के समय भाई के समान है। विद्या परा देवता, विद्या एक दूसरा देवता है। तो इसलिए ग्रहण करो। तो क्या ग्रहण करो? विद्या ग्रहण करो। ये सा नो विद्या नो, जिसके पास न विद्या है, न चपी है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ते मृत्यु लोके, वो जिसके पास नहीं है, कोई कला नहीं है, ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता, वो इस मृत्यु लोक में, ये इस संसार को हम क्या बोलते हैं? मृत्यु लोक। ऊपर स्वर्ग लोक, नीचे पाताल लोक, इसको हम क्या बोलते हैं? ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता, वो मृत्यु लोक में जिसके पास, कौन? जिसके पास की विद्या नहीं है। ये सा न विद्या न तपो न ज्ञान न चपी न शील न गुण न धर्म, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, कभी किसी को 10 रुपया दान नहीं दिया है, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है, ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता, इस मृत्यु लोक में भूमि पर किसके समान है? भार भूता, वो भार के समान है। रूप है मनुष्य का, लेकिन मृगाचरंती, मृगाचरंती मना हरिण के समय विचरण करता है। हरिण की तरह, जैसे हरिण इधर से उधर विचरण करता है, उसी तरह से हरिण के तरह वह व्यक्ति इधर से उधर विचरण करता है। तो विद्या कितना जरूरी है? विद्या बंधु जने विदेश गमने, विद्या विदेश जाने के समय किसके तरह होता है? भाई के समय। विद्या परा देवता, विद्या किसकी तरह? एक देवता, दूसरा देवता है, विद्या हमारा देवता है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं से भी बढ़कर क्या है? विद्या, अभी तुरंत बताया। और सबसे श्रेष्ठ गुरु पहले कौन है? पहले बताओ तो। सबसे श्रेष्ठ दुनिया में कौन है? पहले बताओ। जो पहले शिक्षा दिया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, माता पिता। वह तुमको फिर बताएगा सही काम करने के लिए, लगाएगा स्कूल में, अच्छी जगह शिक्षा ग्रहण करने के लिए, फिर तुम ग्रहण करोगे, समय बर्बाद करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। एक एक पल कीमती है मनुष्य का। 90 बरस की बेवजह की जिंदगी जीने से कहीं अच्छी है 40 बरस की सफल जिंदगी जीना। छोटी दो लेकिन भली दो। जिंदगी क्या दो? छोटी दो लेकिन भली दो। तो इसीलिए कहते हैं विद्या विदेश गमने, बंधु जने विद्या विदेश जाने के समय भाई के समान है। विद्या परा देवता, विद्या एक दूसरा देवता है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं का भी क्या है? तो यह धन, इदम धनम चौरानो अपहर्तु शक्नोति, समझ रहे हो? इदम धनम चौरानो अपहर्तु शक्नोति, यह एक ऐसा धन है जो चोर नहीं चुरा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या बताएं? मुख्य बात क्या था कि मनुष्य की शोभा आभूषण से बदलती है, बढ़ती है। शोभा जो सुंदरता जो मनुष्य की बढ़ती है तो आभूषण से बढ़ती है। क्या चीज से बढ़ती है? वाणी से बढ़ती है। तो कैसी वाणी बोलना चाहिए? ये वाणी बोलना चाहिए। दूसरी नंबर, जहाँ पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का काटा तो यह है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। और क्या बात बताएं? भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो डर नहीं पाते।